नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान आज अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में थे और इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र की स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को संबोधित किया। उनके कौशल निर्माण को लेकर अपने मंत्रालय के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन कराया, जिसका मकसद था महिलाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना ताकि वे वहाँ अपना उत्पाद बेच सकें। तो इस एसएचजी समूह को संबोधित करने के बाद चिराग पासवान मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने सोनम वांगचुक पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि उनका भूख हड़ताल राजनीति से प्रेरित है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी यूपी में बड़े पैमाने पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और राष्ट्रीय स्तर पर लोक जनशक्ति पार्टी अपनी पार्टी को विस्तार करने में लगातार जुटी है। सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में भी अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि समावेश की सोच के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। जब मैं बिहार में बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं तो मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात एक सांस में करता हूं। बट वहाँ पे कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं विपक्ष के जो आपको जातियों में बांटकर, कभी पीडीए की बात कर कभी अलग अलग वर्ग, अलग अलग समुदाय की बात करने की सोच रखते हैं। ऐसे में मैं A to Z को साथ लेकर चलने की सोच रखता हूँ। ऐसे में जब आप पंडितों की बात करते हैं और अनुसूचित जाति की आप बात करते हैं, ये एक मानसिक धारणा बांध दी गई है कि एक समाज के पंक्ति पर सबसे ऊपर और एक सबसे हाशिए अनुसूचित जाति को आज भी कई बार उदाहरण देखने को मिले हैं, प्रताड़ना, भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि ऐसे में ऊंची जाति के लोगों के साथ ऐसे अत्याचार नहीं होते। बिहार में ही हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एनकाउंटर में जिस तरीके से तिवारी जी की हत्या की गई, तो समाज का हर एक वर्ग कहीं ना कहीं प्रताड़ना का शिकार होता है ऐसे असामाजिक सोच रखने वालों लोगों की वजह से। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में मैं पंडित पासवान की मैं बात करता हूँ, ये वो ब्रैकेट है जिसके बीच में हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, सबका समावेश होता है। मैं ज़रूर कहूँगा कि पार्टी पूरी मजबूती से 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रही है। और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब में भी। परसों मैं पंजाब भी जा रहा हूँ। स्वर्ण मंदिर में माथा टेक कर विधिवत तरीके से वहाँ पे चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। पिछले हफ्ते मैं उत्तराखंड में भी था, वहाँ पे भी राज्य इकाई ने ये प्रस्ताव दिया है कि हम लोग वहाँ पे चुनाव लड़ें। तो आने वाले दिनों में बिहार से पार्टी का विस्तार होते हुए झारखंड तक पहुँचा, नागालैंड में हमारे विधायक हैं। अब हम लोग ये सोच उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी रखते हैं। चिराग जी, यूपी के मौलवी जी ने कहा है कि वो भगवान श्री कृष्ण 5 टाइम नमाज पढ़ा करते थे। ये कैसे? देखिए, मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके की सोच वो रखना चाह रहे हैं। ऐसे में धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना ज़रूरी है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके आप आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, जो कतई उचित नहीं है। पर मैं मानूंगा चुनाव अब सर पर हैं और ऐसी विभाजन की सोच, समाज में सद्भावनाओं को समाप्त करने की सोच रखने वाले कई ऐसे बयान सामने आएंगे बिना उस पर ध्यान दिए हुए किस तरीके से हम लोग 2047 तक भारत को विकसित देश बनाएं। और वो तब होगा जब मेरा बिहार विकसित होगा, हमारा उत्तर प्रदेश विकसित होगा, पंजाब विकसित होगा, देश का हर एक राज्य, हर एक जिला, हर एक गांव विकसित होगा। उस दिशा में हम लोग को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। देखिए, विपक्ष के लोगों की चिंताएं अब जागी हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। नहीं तो अभी तक तो वाम दल ने ही
वहाँ पर अपना आधिपत्य जमा के रखा हुआ था, अपनी सोच को और अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन को दोबारा से तैयार करने के लिए। ऐसे में मुझे नहीं पता कि उनके इस आंदोलन के पीछे किन राजनीतिक दलों का हाथ है, नहीं है, पर मैं इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने की गुंजाइश हमेशा से रही है। आपकी इस सोच को कौन नकारना चाहता है या कौन नकारता है जब आप कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। नीट में पेपर लीक हुआ, तुरंत हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि अगले पेपर में ऐसी घटना ना घटे। अब जवाबदेही भी, कल जब रिज़ल्ट आया है, जवाबदेही, जिम्मेदारी तमाम तय की जाएंगी, दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो हम लोग भी वही सोच रखते हैं। ऐसे में आप अपने सुझाव, आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, वो सरकार से साझा ज़रूर करें, बट ऐसे में सोनम वांचू जी को कोई चेहरा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहा है, मैं इस सोच का भी पक्षधर नहीं हूँ। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, आपने कहा प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, कुछ सौगात देने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल निफ्टम जो मेरे मंत्रालय की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। बहुत जल्द प्रधानमंत्री जी उसके शिलान्यास के लिए बिहार आएंगे और विधिवत तरीके से काफ़ी हद तक हम लोग कार्रवाई पूरी कर चुके हैं। ज़मीन का आवंटन हो चुका है, कैसे ये व्यवस्था आगे तैयार की जाएगी, ये तमाम चीज़ों पर काफ़ी हद तक कार्य हो चुका है। जल्द प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको शुरू किया जाएगा और बहुत ही जल्द पूरे राज्य के लिए अगला निफ्टम, तीसरा निफ्टम देश का बिहारियों के लिए समर्पित किया जाएगा। बिल्कुल जाएंगे, पूरा गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के समर्थन से जीत वहां पे सुनिश्चित है। अब नंबर 2 पे विपक्ष का कौन सा दल पहुंचता है, लड़ाई उस बात की है।